बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन नंबर 52 पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे ज़माने मुस्तक़बिल के सेंटेंसेस जिनमें मजबूरी या लाजमी फ़र्ज़ के तहत काम किया जाता है उनकी इंग्लिश कैसे की जाती है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आपने लिखना है हेडिंग यूज़ ऑफ शैल हैव टू एंड विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेसन नंबर 52 पार्ट 1। ये आपने हेडिंग लिखी। इसके लिए उर्दू में पहचान की हेडिंग मैं आपको लिखवाता हूँ। आप लिखिए उर्दू में पहचान और नीचे लिखिए अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पढ़ेंगे या नी पढ़ेगी वगैरह में से कोई एक आए तो फ़िक्रा ज़माने मुस्तक़बिल की मजबूरी या ज़माने मुस्तक़बिल के लाजमी फ़र्ज़ वाला होता है। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको ये जो पहचान लिखवाई है इसके लिए एक दो एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए जी, हमें अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करना पड़ेगी, ये लाजमी फ़र्ज़ है। अच्छा, उसे कल लाहौर जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है मुस्तक़बिल की। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम जो है वो समझने जा रहे हैं। आपने उर्दू में पहचान समझ ली। अब आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर्स लिखना है। आप हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड अमेरिका। ये मैंने दो क्यों लिखवाए, सब कॉन्टिनेंट एंड अमेरिका क्यों लिखवाए? भाई लेसन 50 में आपने 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे उन सेंटेंसेस के लिए, सब कॉन्टिनेंट का, इंग्लैंड का और अमेरिका का। लेसन 51 में भी आपने 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे। 3 कौन से वाले? सब कॉन्टिनेंट वाला, इंग्लैंड वाला और अमेरिका वाला। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स होने के बावजूद भी मैं आपको 2 ही पढ़ाऊंगा। उसकी रीज़न क्या है? सब कॉन्टिनेंट का और अमेरिका का स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम होता है। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो, नेगेटिव सेंटेंसेस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो। तो अभी आप जो पढ़ने जा रहे हैं ये सब कॉन्टिनेंट और अमेरिका का इकट्ठा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैं पहला स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है ये, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव टू या विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट देखिए, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव टू या विल हैव टू और फर्स्ट फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमला। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे अपनी बुरी हरकतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंग्लिश सुनिए, आई शैल हैव टू फेस द म्यूज़िक फॉर माई बैड डीड्स। ये स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, शैल हैव टू इसके बाद लगा, आई के साथ शैल लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म फेस और आगे द म्यूज़िक। ये फेस द म्यूज़िक ईडियम होता है जिसका मीनिंग होता है खमियाजा भुगतना। वैसे लफ्ज़ी तर्जमा करें तो फेस का मतलब सामना करना और म्यूज़िक का मतलब मौसीकी का सामना करना। लेकिन जो इडियम्स होते हैं उनकी इंग्लिश हम उस तरह लफ्ज़ी तर्जमा नहीं करते, बल्कि जो हमें बता दी गई है अंग्रेज़ों के थ्रू कि इसकी ये उर्दू है, हम वो उसका तर्जमा करते हैं। अच्छा, फेस द म्यूज़िक के बाद फिर क्या करते हैं, बाकी सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे फॉर माई बैड डीड्स। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। गवर्नमेंट को चीज़ों की कीमतें कम करना पड़ेगी। इंग्लिश सुनिए, द गवर्नमेंट विल हैव टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। तो देखें, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट, विल हैव टू आगे फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स और डाउन। ये ब्रिंग डाउन को मिलाकर मीनिंग बनता है कम करना, और इनके बीच में भी आ सकता है द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स और डाउन के बाद में भी आ सकता है, यानी ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स। अच्छा, ये तो हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और उसकी एग्जांपल। ये सब कॉन्टिनेंट और अमेरिका दोनों की हैं। अब चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर पर। लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव टू या विल नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ शैल और विल के बाद नॉट आ गया, बाकी सारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ही रहा। आपने एग्जाम्पल लिखनी है, मुझे अपनी बुरी हरकतों का खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। इंग्लिश सुनिए, आई शैल नॉट हैव टू फेस द म्यूज़िक फॉर माई बैड डीड्स। सिर्फ शैल के बाद नॉट आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं। गवर्नमेंट को चीज़ों की कीमतें कम नहीं करना पड़ेगी। इंग्लिश सुनिए, द गवर्नमेंट विल नॉट हैव टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन।
विल के बाद सिर्फ नॉट आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आपने एग्जाम्पल सुनी है, क्या तुम्हें अपनी बुरी हरकतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पर गौर कीजिए, मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, आई के बजाय यानी यू कर दिया, यानी मैं के बजाय तुम कर दिया। इंग्लिश सुनिए, विल यू हैव टू फेस द म्यूजिक फॉर योर बैड डीड्स। तो देखें एक और चेंज आया कि माई की जगह योर बैड डीड्स, क्योंकि सब्जेक्ट अब यू है। सबसे पहले हमने विल लगाया, सवालिया जुमला है तो फिर सब्जेक्ट यू, फिर हैव टू और आगे फर्स्ट फॉर्म फेस द म्यूजिक और फॉर योर बैड डीड्स। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्या गवर्नमेंट को चीज़ों की कीमतें कम करना पड़ेंगी। इंग्लिश सुनिए, विल द गवर्नमेंट हैव टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। तो स्टूडेंट ये आपने जो है वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखा। तो क्या है, तो हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ शैल या विल को शुरू में ले जाते हैं, आगे सब्जेक्ट और फिर आगे हैव टू फर्स्ट फॉर्म और बाकी सारा जुमला। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया, इसकी एग्जांपल लिखवाई। अब हम चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर। आप लिखिए वाई व्हेन वेयर हाउ या होम प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वाई व्हेन वेयर हाउ या होम यानी इसको लिखना है जो भी एक सेंटेंस में आए, फिर आगे जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है यानी शैल विल सब्जेक्ट हैव टू फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो लिख देना है, बाकी और कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लीजिए, तुम्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा क्यों देना पड़ेगा। इंग्लिश सुनिए, वाई विल यू हैव टू रिजाइन योर जॉब। ये देखिए जी वाई शुरू में आया, आगे सवालिया बिल्कुल शक्ल बनाई जुमले की, यानी विल यू जो सब्जेक्ट है उससे पहले विल आया फिर यू आया, ये सब्जेक्ट है, और फिर हैव टू और फिर फर्स्ट फॉर्म रिजाइन और योर जॉब। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट को चीज़ों की कीमतें कम क्यों करना पड़ेगी। सुनिए, वाई विल द गवर्नमेंट हैव टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। तो उसी तरह वाई शुरू में आया, विल आया, द गवर्नमेंट आया, हैव टू और आगे ब्रिंग और फिर बाकी जुमला लिख दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये थे स्ट्रक्चर्स और उनकी एग्जांपल्स। अब क्या करना है, आपने हेडिंग लिखना है सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह करेंगे कि ये जो मैं अभी सेंटेंसेस बोलूँगा इनको पहले सिर्फ सुनेंगे कि रिटन और स्पोकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस आता है, उसके बाद आपको जहाँ से मैं बोलूँगा लिखें वहाँ से लिखना है। ये सुनिए, फर्स्ट सेंटेंस है आई शैल नॉट हैव टू फेस द म्यूजिक फॉर माई बैड डीड्स, ये रिटन इंग्लिश। और स्पोकन में क्या चेंज आएगा, आई शॉन्ट हैव टू फेस द म्यूजिक फॉर माई बैड डीड्स, यानी शैल नॉट को कंट्रैक्शन में शॉन्ट SHAN ऊपर कॉमा और T, बाकी कोई चेंज नहीं आया। एक और सुनिए, द गवर्नमेंट विल नॉट हैव टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन, और इसकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो क्या है, द गवर्नमेंट वॉन्ट हैव टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। तो ये जो वांट है विल नॉट को कंट्रैक्शन है WON ऊपर कॉमा और T। अब चलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। सुनिए, क्या तुम्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, विल यू नॉट हैव टू रिजाइन योर जॉब। अच्छा, इसका अगर हम स्पोकन इंग्लिश में लें तो क्या होगा, वांट यू हैव टू रिजाइन योर जॉब। स्टूडेंट देखिए, रिटन इंग्लिश में था विल यू नॉट और स्पोकन में वांट यू, यानी विल नॉट का कंट्रैक्शन वांट यू, बाकी कोई चेंज नहीं आया। एक और सुनिए, क्या गवर्नमेंट को चीज़ों की कीमतें कम नहीं करना पड़ेंगी, ये रिटन इंग्लिश क्या होगा, विल द गवर्नमेंट नॉट हैव टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। और अगर हम इसको ले लें कि ये कैसे होगा स्पोकन इंग्लिश में, तो सुनिए,
वांट द गवर्नमेंट हैव टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन, सिर्फ विल नॉट को कंट्रैक्शन में करके वांट में ले गए। यहाँ तक तो आपने ये सेंटेंसेस सुने। अब ये जो मैं सेंटेंसेस बोलूँगा ये आपने लिखना है। इसमें मैं इस तरह करूँगा कि एक स्टेटमेंट बोलूँगा और फिर सामने वाले शख्स से जैसे अपनी बात को कह के कंफर्म करवाते हैं है ना करके, वो मैं बोलूँगा। उसकी इंग्लिश क्या होती है, वो क्वेश्चन टैग यूज़ किए जाते हैं। वो कैसे, आप सुनिए। आई शैल हैव टू फेस द म्यूज़िक फॉर माई बैड डीड्स, मुझे अपनी बुरी हरकतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब सामने वाले शख्स से मैं कह रहा हूँ कंफर्म करवाने के लिए है ना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, कॉमा लगा के शॉन्ट आई। ये देखें स्टेटमेंट पॉजिटिव थी, आई शैल हैव टू फेस द म्यूज़िक फॉर माई बैड डीड्स, लेकिन कंट्रैक्शन में किया शैल और नॉट को जब है ना बोला तो शॉन्ट और आगे आई और एंड में क्वेश्चन मार्क। एक और ले लेते हैं, द गवर्नमेंट विल हैव टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन, गवर्नमेंट को चीज़ों की कीमतें कम करना पड़ेगी है ना, कॉमा लगा के वांट द गवर्नमेंट क्वेश्चन मार्क। तो देखें पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो है ना की इंग्लिश नेगेटिव करते हैं, यानी विल नॉट को कंट्रैक्शन वांट। अब अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्या होगा, सुनिए। आई शैल नॉट हैव टू फेस द म्यूज़िक फॉर माई बैड डीड्स, और इसकी है ना क्या होगी, कॉमा लगा के शैल आई क्वेश्चन मार्क। देखिए शॉर्ट नहीं है। एक और सुनिए, द गवर्नमेंट विल नॉट हैव टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन, है ना की इंग्लिश क्या होगी, कॉमा विल द गवर्नमेंट क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक पढ़ने के बाद आपने लिखना है एडिंग सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। मैंने जो कुछ पढ़ाया है उसके लिए आप प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। आप सेंटेंसेस सुनिए उर्दू के और साथ में इंग्लिश बोलूँगा, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे आज खाना बनाना पड़ेगा, इंग्लिश सुनिए, आई शैल हैव टू कुक फूड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस पर, उसे लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, इंग्लिश सुनिए, ही विल नॉट हैव टू गो टू लाहौर। क्या तुम्हें जज के सामने झूठ बोलना पड़ेगा, इंग्लिश सुनिए, विल यू हैव टू टेल अ लाई बिफोर द जज। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या उसे अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, इंग्लिश सुनिए, विल ही नॉट हैव टू रिजाइन हिज जॉब। नेक्स्ट पे चलते हैं, उसे आज कपड़े क्यों नहीं धोना पड़ेंगे, वाई विल शी नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स टुडे। नेक्स्ट पे चलते हैं, किसको ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, हु विल हैव टू टेक अ बाथ या टेक अ शावर विद कोल्ड वाटर। तुम्हें किसको इतवार को दावत पर बुलाना पड़ेगा, इंग्लिश सुनिए, whom will you have to invite to dinner on Sunday। उन्हें कहाँ रहना पड़ेगा, where will they have to live। किसको अपना घर बेचना पड़ेगा, who will have to sell his house। लास्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, तुम्हें अपने वतन के कवानीन की पाबंदी करना पड़ेगी, इंग्लिश सुनिए, you will have to abide by the laws of your country। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये सेंटेंसेस मैंने 10 आपको बोले उर्दू और इंग्लिश। ये सब कुछ था जो मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाना था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।